दिवाली का त्योहार करीब है और ऐसे में हर जगह अगर जाएंगे आप मार्केट से लेकर दुकानों तक तो सेल नजर आ रही है, डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं और ढेरों ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शंस की बात हो रही है तो कुछ और ऑप्शंस दिल्ली वालों के सामने आ रहे हैं। कौन से ऑप्शंस हैं आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तवन। दिल्ली में अगला चुनाव जो है वो एमसीडी का चुनाव है। तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन एमसीडी चुनावों को लेकर अब गहमा गहमी नजर आने लगी है। जी हाँ, और एमसीडी चुनावों को लेकर ही अब राजनीतिक दल भी काफी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया दिल्ली में और इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमकर घेरा और उन पर कई सवाल दागे। सवाल तो दागे ही दागे, उन पर निशाना साधा ही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली वालों को ऑप्शन भी दिया है। क्या ऑप्शन दिया है? दरअसल उन्होंने ऑप्शन ये दिया है कि आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप निर्भर बनिए या आत्मनिर्भर बनिए। शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। क्या है पूरी बात? गृह मंत्री अमित शाह का बयान क्या है, आप पहले वो सुनिए, उसके बाद आपको आगे के ऑप्शंस भी बताएंगे। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं, ये आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आप निर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपने सुन लिया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसा प्रचार को लेकर, प्रेस में इंटरव्यूज को लेकर, और उसके साथ ही दिल्ली वालों को ऑप्शन दिया है कि या तो आप निर्भर बनिए या फिर आत्मनिर्भर बनिए। वो कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो आत्मनिर्भर बना रही है लोगों को, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो आत्मनिर्भर बनने की बात करती है। अब आपको बता देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा और ये कहा कि आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी कि जो नगर निगम है उन्हें एक करना पड़ रहा है। जो 3 हिस्सों में नगर निगम बटा हुआ था उसको एक करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली की सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए बकाया दिया नहीं नगर निगम का। ये बयान भी सुन लीजिए। केजरीवाल जी, आज मैं एक बात यहां से पूछ कर जाता हूं आपको। दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एकीकृत करने पड़े, क्यों एक बनाना पड़ा? क्योंकि इनके बकाया 40,000 करोड़ से बड़ी राशि आपने दोयम दर्जे का व्यवहार कर नगर निगमों को नहीं दी, जिससे नगर निगम काम करने की स्थिति में नहीं रहे। अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा हमला अरविंद केजरीवाल पर किया तो अरविंद केजरीवाल कौन सा चुप बैठने वाले थे, उन्होंने भी पलटवार किया। पलटवार करते हुए क्या उनकी तरफ से कहा गया वो भी आपको बता देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगले एमसीडी चुनावों में लोगों को ये तय करना है कि उन्हें कूड़े की दिल्ली चाहिए या साफ सुथरी दिल्ली चाहिए। इसके साथ ही एक और ट्वीट किया और उस ट्वीट में उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार ने पिछले 15 साल में एमसीडी को कितने पैसे दिए, दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन। अपनी नाकामी के बहाने मत बनाइए, जनता को बताइए आपने 15 साल में क्या काम किया। मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक काम बता दीजिए। तो गृह मंत्री के बयानों पर जवाब आपने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिया। उन्होंने उस बयान पर भी जवाब दिया जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को घेरा और कहा कि यूनिफिकेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए नगर निगम के। उस पर उन्होंने पूछा कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आप बताइए कि आपने कितने पैसे दिल्ली को दिए। इसके अलावा ये भी कहा कि खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आप बताइए आपने क्या काम किया।
इसके साथ ही जब विकल्प की बात कर रहे हैं, जब ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली वालों के सामने 2 विकल्प रखे। उन्होंने कहा आप तय कर लीजिए कि आपको साफ सुथरी दिल्ली चाहिए या फिर गंदगी वाली दिल्ली चाहिए। खैर, दिल्ली वालों के पास अब ऑप्शंस आ रहे हैं। बीजेपी भी ऑप्शंस दे रही है, आम आदमी पार्टी ऑप्शंस दे रही है, अमित शाह भी ऑप्शन दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी ऑप्शन दे रहे हैं, कांग्रेस भी आने वाले दिनों में कुछ ऑप्शन देती हुई नजर आएगी। अब दिल्ली वालों को चुनना है, उनको ही तय करना है कि उन्हें क्या ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा सूट करेगा, किस ऑप्शन के साथ वो अब जो एमसीडी के चुनाव हैं उसमें जाना चाहेंगे। एमसीडी के चुनावों की तारीखों के इंतजार के साथ ही ये इंतजार भी रहेगा कि क्या इस बार दिल्ली एमसीडी के अंदर कोई परिवर्तन होने जा रहा है या फिर जिस तरह से पिछले 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का राज है एमसीडी में, या वही देखने के लिए इस बार भी मिलेगा। फिलहाल इसमें अभी थोड़ा इंतजार है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, एमसीडी चुनावों को लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिल्ली तक को सब्सक्राइब कीजिए और दिल्ली तक पर जुड़े रहिए। नमस्कार।